Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 10th Footprints Without Feet, and from that book I'm going to take chapter 5th Footprints Without Feet. In this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, just let's start. A man become invisible. This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? Footprints without feet. बिना पाँव के जो है निशान किस तरीके से होते हैं, सो देखते हैं। क्या एक इंसान गायब हो सकता है? इनविजिबल मीन्स गायब होना। सो अदृश्य जिसे कहते हैं। क्या एक इंसान जो है गायब हो सकता है? और ये वो स्टोरी है, एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसमें जो है उसने जो है एक चीज़ डिस्कवर की है जिसकी वजह से उसने अपने आप को जो है इनविजिबल बनाया है। क्या उसने अपनी डिस्कवरी का जो है यूज़ किया है या फिर मिसयूज़ किया है? सो इस चैप्टर में देखते हैं हम, एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो इनविजिबल होता है और जो उसने डिस्कवरी की है, खोज जो की है, वो जो है लोगों के लिए यूजफुल है या फिर नहीं है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? So दो लड़के जो है बिल्कुल सरप्राइजली, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और अचानक शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। सो दो लड़के जो है बिल्कुल सरप्राइजली होते हुए नंगे पाँव को जो है, जो फ्रेश मतलब ताज़ा जो है मडी कीचड़ जो होता है उसमें से जो है दो नंगे पाँव को बाहर आते हुए देखा। इम्प्रिंट्स मतलब निशान, जो पैरों के निशान है, नंगे पैरों के निशान जब हम कीचड़ में डालते हैं नंगे पाँव को तब वो बाहर निकलते हैं, तो जो निशान बनते हैं यहाँ पर उसका मतलब है। तो जो है नंगे पैरों के निशान जो है वो छपने लग गए थे। लंदन के मिड भाग के अंदर जो है वहाँ पर जो है जो नंगे पाँव के निशान जो थे वो घर से बाहर की तरफ निकलते हुए मिडल लंदन की तरफ जो है क्या कर रहा था, और वो आदमी जो है कहाँ था। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. वो जैसे ही उसे घूर रहे थे, एक टक होके, गैस्ड मतलब एक टकी करके जब हम किसी चीज़ को घूरते हैं उससे बोला जाता है गैस्ड। तो जो है एक रिमार्केबल जो थिंग्स जो थी वो हैपन हुई। रिमार्केबल मतलब असाधारण जिसे कहते हैं, या आश्चर्यजनक या सरप्राइजली जो है बात जब होती है, तो एक सरप्राइजली एक साइड जो है सामने उनकी आंखों के सामने आया। ठीक है, उनकी आंखों के सामने आया, न जाने कहाँ से वो जो है जो फुटप्रिंट्स का जो मतलब पाँव के जो निशान थे वो पता नहीं कहाँ से उनके सामने अचानक आने लग गए। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड one after another, descending the steps and progressing down the street. The boy followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. उसके बाद आगे आगे जो फुटप्रिंट्स जो थे, वो निशान जो थे पाँव के, वो धीरे धीरे जो है क्या आने लग गए। कुछ पाँव के निशान जो है पीछे पीछे आए, फिर एक के बाद एक, और फिर वो जो है सीढ़ियाँ उतरते हुए, डिसेंडिंग मतलब उतरना जो होता है, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। तो वो जो स्टेप जो थी, सीढ़ियाँ जो थी, वो नीचे ऊपर से नीचे की ओर उतरते हुए जो है गली की तरफ जो है बढ़ते हुए आगे निकली। लड़के उनके पीछे पीछे जो है गए, एकदम सम्मोहित होते हुए। मतलब जब कोई नई चीज़ नज़र आती है तो हम उसका पीछा करते हैं देखने के लिए, तो फैसिनेटेड का मतलब यहाँ सम्मोहित से है, मतलब आगे जब हम इंटरेस्ट लेके जब किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो जो है दोनों लड़के उसके पीछे पीछे गए। जब तक गए, कब तक? जब तक कि कीचड़ भरे निशान जो है बिल्कुल जो है धीरे धीरे हल्के हल्के होने लगे। फैंटर मतलब यहाँ अनक्लियर से है, मतलब धीरे धीरे वो फेड होने लगे और लास्ट में वो बिल्कुल ही क्या हो गए, गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ.
The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. सो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है इस मिस्ट्री के बारे में, इस राज के बारे में। वो बिल्कुल जो है सिंपल है। बात क्या है, हक्के बक्के लड़के, बेविलर्ड मतलब हक्का बक्का होना। तो वो जो दोनों लड़के थे जो हक्के बक्के थे, मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। तो जिस पर्सन का वो जो है फॉलो कर रहे थे, एक्चुअली वो एक साइंटिस्ट है। वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी ही जो है एक खोज की थी कि इंसान की जो बॉडी है उसको किस तरीके से जो है पारदर्शी बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी बनाना। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. सो साइंटिस्ट का जो नाम था वो ग्रिफिन था। सो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था एक्चुअली उसने जो है बहुत सारे जो है प्रयोग पे प्रयोग किए। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करना। तो उसने जो है बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए ये साबित करने के लिए कि जो इंसान की जो बॉडी होती है वो भी इनविजिबल मतलब गायब हो सकती है। सो फाइनली उसने जो है सैलोड मतलब निगलना और ड्रग्स मतलब दवाई। तो यहाँ पर जो है उसने कई बहुत सारे जो किए, उसके बाद उसने उस दवाई को जो है ड्रग्स जो थी रेयर ड्रग्स जो है उसने उसको निगल लिया मतलब खा लिया और उसकी बॉडी जो है क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल जो है गायब हो गई। और बिल्कुल किस तरीके से हो गई, मानो कि एक उसकी बॉडी जो है शीशे की तरह, एक चादर की तरह जो है वो हो गई। और जबकि वो शीशा जो है बिल्कुल ठोस ही रहा। सॉलिड मतलब ठोस होना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पिघल के जो है मोम हो गया, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल गायब हो गई। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। His landlord disliked him and tried to inject him. In revenge, Griffin set fire to the house to get away without being seen. He had to remove his clothes. Thus, it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints. In London, his adventures were no means over. He had chosen a bad time of year to wander about London without clothes. It was midwinter. So, यहाँ पर जो है इसने जो लास्ट पैराग्राफ में हमें कहा है बिल्कुल कि वो जो है बहुत ज़्यादा शानदारी जो है, ब्रिलियंट जो है क्या रहा है, साइंटिस्ट रहा है। जाहिर सी बात है जिस साइंटिस्ट ने जो है इस तरीके की अगर ड्रग बनाई है कि इंसान जो है गायब हो सकता है, तो रियल में है कि वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। सो वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहा है, लेकिन उसके अलावा वो फिर भी एक जो है कानून को ना मानने वाला पर्सन था। द मेन थिंग, ग्रिफिन जो था वो लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून को मानने वाला नहीं था, हमेशा वो कानून को तोड़ने वाला था। तो उसका जो लैंडलॉर्ड था, मतलब जहाँ पर वो किराए में रहता था, उसका जो घर मालिक था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ठीक है, वो हमेशा उसे जो है रोकना टोकना जो है करता रहता था। ठीक है, तो उससे जो है वो ज़बरदस्ती जो है घर से बाहर निकालने की उसने कोशिश की। तो इसीलिए उसने क्या किया, इजेक्ट ही मतलब उसे निकालने की कोशिश की। तो उसने जो है इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर, तो ग्रिफिन जो है वो गुस्से वाला इंसान था। तो उसने क्या किया, जब उसका घर मालिक उसको बाहर निकाल रहा था तो उसने बदले में जो है क्या किया, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी और वहाँ से जो है बिना दिखे हुए जो है वहाँ से, जैसे ही वहाँ से निकल गया वहाँ से बिना दिखे हुए, क्योंकि वो जो है ट्रांसपेरेंट हो गया, उसने अपने सारे कपड़े जो है उतार लिए और वो ट्रांसपेरेंट हो गया। इस तरीके से जो है वो क्या हो गया, बिना घर के हो गया, घुमक्कड़ की तरह। वॉन्डरर मतलब घुमक्कड़ जो लोग होते हैं जिनका घर नहीं होता है, और वो बिना कपड़े बिना घर के जो है घुमक्कड़ की तरह हो गया। ना तो उसके पास कपड़े थे, ना ही उसके पास पैसे थे,
और ना ही उसके पास घर था। वो बिल्कुल जो है इनविजिबल होकर निकल पड़ा वहाँ से। इसके बाद जो है जैसे ही जो है उसने जो अपने पाँव के निशान जो है कीचड़ में कदम रख दिए, और जैसे ही वो चला तो क्या हो गया, वहाँ पर उसके पाँव के निशान बनना शुरू हो गए। तो ये स्टोरी थी, यहाँ तक कि वो पाँव के निशान का जो सीन आया था वो ये था। इसके बाद जो है जैसे ही वो वहाँ से बच निकला तो वो लड़के जो उसे फॉलो कर रहे थे लंदन में, ठीक है, और वो उनसे बच निकला। लेकिन ये जो एडवेंचर्स था इसका शायद जो है कोई भी मतलब नहीं था यहाँ पर। क्यों नहीं था? क्योंकि जैसे ही वो उन लड़कों से वहाँ से निकल के आ गया जो उस लड़के उस पीछे कर रहे थे, लेकिन उस बेवकूफ़ ने जो है, जो उसके एडवेंचर्स जो थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए थे, उस बेवकूफ़ ने क्या किया कि इस बहुत बुरे टाइम में जो है उसने ये चुना है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जो है सर्दी का मौसम था और लंदन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम था और वो बिना कपड़े के घूम रहा था। तो उसने बेवकूफ़ ने एडवेंचर्स का जो टाइम चुना वो बहुत ही गंदा चुना, क्योंकि वो जो है भटकने के लिए सबसे साल बुरा था। और वो जो है कहा गया है बहुत ज़्यादा मिड विंटर का टाइम था, मतलब बीच की जो सर्दी होती है वो टाइम था। आप सोच सकते हैं सर्दी में बिना कपड़े के अगर घूमना हो तो कैसा होगा, ठीक है। सो इसीलिए कहा गया है कि बहुत गंदा टाइम चुना उसने। इसके बाद वो हवा जो थी बहुत ज़्यादा चुभन भरी जो है ठंडक थी वहाँ पर, और ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, जाहिर सी बात है वो बिना कपड़े कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। तो इसने सोचा सड़कों पे घूमने से अच्छा है मुझे क्या करना चाहिए, उसने डिसाइड किया कि मुझे जो है जो एक बहुत बड़ा बिग लंदन स्टोर है वहाँ पर जाना चाहिए अपनी गर्मी के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pressure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine. Taken from the grocery store, finally he settled down to sleep on a pile of quilts. उसके बाद जब वो क्लोजिंग का टाइम आया वहाँ पर, तो उसने क्या किया, जब दुकान बंद होने का वक्त आ पहुंचा, जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे थे, ग्रिफिन ने जो है क्या किया, ग्रिफिन ने जो है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा जो है अपने आप की जो है खर्चे की चिंता के करे बिना जो है कपड़े पहनने और खाना खाने में जो है वो कामयाब हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है वो ट्रांसपेरेंट था तो उसे वैसे भी कोई नहीं देख सकता था। तो जब स्टोर बंद हो रही थी तो वो अंदर ही था, तो उसने आराम से जो है बिना जो है पैसे गवाए, एक्सपेंस मतलब खर्चे के, बिना खर्चे के जो है अच्छे खासे जो है क्लोथ्स पहन लिए और अच्छे खासा खाना जो है मिल गया उसे। उसके बाद उसने जो है ओपन बॉक्सेस जो पड़े हुए थे जो बिल्कुल ढके हुए थे, उसने जो है वहाँ से कपड़े निकाले और अपने आप के हिसाब से पहन लिए, और वो गर्म कपड़े जिसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छा लगा। तो इसने जो है गर्म कपड़ों से अपने आप को ढक लिया और जल्दी उसने जो है एक जो है जूते की, उसने अपने आप को जैसे ही वार्म क्लॉथ पहने जल्दी उसने शूज़ और ओवरकोट और एक बहुत बड़ा जो है एक चौड़ी किनारों वाला जो है टॉप के साथ एक पूरी तरीके से कपड़े पहने हुए वो बन गया। उसके बाद जो है उसने पाया उसी जो स्टोर था वहीं का ही एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे वो गया जहाँ पर उसे कोल्ड मीट ठंडा मीट मिला, कॉफ़ी मिली, और उसने जो है अपना इसी के साथ साथ उसने मिठाई भी खाई, वाइन भी पी, और उसके बाद जो कुछ भी वहाँ ग्रोसरी स्टोर जो था वहाँ से ये सारी चीज़ें हासिल की और खाना पीना कर लिया। और फिर वो जो है एक विजिबल पर्सन बन गया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने कपड़े वगैरह सब कुछ पहन लिया, ठीक है। सो वो जो है अच्छे खासे से जो है बन चुका था। इसके बाद जो है उसने क्या किया, फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो वहाँ रजाइयों की जो बड़ी सी जो है पाइल्स लगी हुई थी, ढेर लगा हुआ था, पाइल्स मीन्स ढेर, तो उस ढेर लगा हुआ था उसमें वो सो गया। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well. As it was, he didn't wake
up until the assistants were already arriving next morning. सो ग्रिफिन जो था एक्चुअली इन सब को अगर वो अच्छे से टाइम पे मैनेज करके उठ जाता तो शायद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो उठा ही नहीं था, वो उठ ही नहीं पाया। उससे पहले जो असिस्टेंट जो थे, जो वहाँ के काम करने वाले स्टोर वाले लोग थे, वो अगली ही सुबह आ चुके थे। When he saw a couple of them, इसके बाद जैसे ही वो जो है सो रहा था, ठीक है, उसको अगर वो पहले ही वक्त से पहले ही अगर उठ जाता तो हो सकता है कि शायद उसको जो है परेशानी नहीं आती, लेकिन अफसोस वो उठ नहीं पाया। अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन। They naturally gave chase. In the end of, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible, but naked in the chill January air. So जैसे ही वो जो है क्या कर रहा था, जब बहुत ज़्यादा जो है जब वो सो रहा था, अचानक जो है वो दोनों जो असिस्टेंट थे वो आ गए। अब जाहिर सी बात है, वो परेशानी के अंदर आ गया। अगर उसे बचना है तो फिर क्या करेगा वो, तो नेचुरली वो उसके साथ अब वो भागना शुरू हुआ परेशानी के अंदर। उसके बाद नेचुरली वो जब उसके पीछा कर रहे थे, एट लास्ट वो सिर्फ एक ही कंडीशन में बच पाया। किस कंडीशन में? जब उसने अपने जितने भी नए कपड़े पहने हुए थे, सो जो भी उसने क्लोथ्स पहन रखे थे अभी थोड़ी देर पहले जो स्टोर से, वो उसे फाइनली उतारने पड़ गए और फिर से जो है वो बिना कपड़ों के हो गया। वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, इनविजिबल हो गया। नेक्ड मतलब बिल्कुल जो कपड़े नहीं होते हैं पहने हुए, उसे बोला जाता है। सो बिल्कुल नेक्ड हो गया, और वो भी जनवरी की चिल्ड, ठंड और ठिठुरती हुई जो हवा होती है जनवरी में, उस कंडीशन में वो बिना कपड़ों के हो गया। दिस टाइम he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with cold, he hurried to Dowry Lane, the center of the theatre world. So इस वक्त जो है अब उसका एक ही मकसद था। उसने डिसाइड किया कि क्यों ना जो है एक नाटक कंपनी होती है, जो थिएटिकल जो कंपनी होती है, इसने सोचा मुझे वहाँ जाना चाहिए, सिर्फ कपड़ों के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने जो है कंधे का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो खाली सा होता है, इसने सोचा उसे भी ढका जाए। और वो ठंड के मारे कांप रहा था, तो उसने जो है फटाफट वो जो है डॉवरी लेन के अंदर जो है गया। डोरी जो लेन है वहाँ पर गया, और जो कि थिएटर वर्ल्ड का मेन सेंटर है। ही soon found a suitable shop. He made his way, invisible, upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from the behind, after which he robbed him all the money he could find. सो उसने क्या किया, जल्दी ही उसे एक अच्छी खासी सी जो है दुकान मिल गई, सुइटेबल मतलब जो उसके अकॉर्डिंग उसे चाहिए थी वैसी उसको जो है दुकान मिल गई। इसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पर जो है वो इनविजिबली गया ऊपर चढ़ते हुए, अपस्टेयर मतलब ऊपर सीढ़ियों की तरफ चलते हुए। और फिर थोड़ी ही देर बाद उसने जो है क्या किया, अपने फोरहेड पर जो है मतलब सिर पे जो है, माथे पे जिसे कहा जाता है, सिर के चारों ओर पट्टियाँ पहन ली और गहरे रंग का जो है चश्मा पहन लिया। फाल्स नोज मतलब जो झूठा जो नाक होता है, मतलब ऊपरी जो कृत्रिम जिसे कहते हैं, सो फाल्स नोज उसने लगा लिया। उसके बाद उसने जो है बड़े घने किनारे वाले जो है गलगुच्छों वाली जो है एक टोपी पहनकर वो बाहर आ गया। बिग बुशी साइड विस्कर मतलब जो गलगुच्छों वाली जो बड़ा सा होता है फरों वाला जो कैप होता है, टॉप, वो लगाकर बाहर आ गया एक बड़े हेड के साथ। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे हुए। इसके बाद उसने जो है क्या किया, बेदर्दी से जो है दुकानदार के पीछे से वार किया, और उसके पास जितना भी पैसा था, जो भी कुछ पैसे वगैरह जो कुछ भी थे, उसने उससे लूट लिया। Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब वो जल्दी जल्दी से भीड़ भरे लंदन से जो है निकलने के लिए
क्योंकि लंदन जो है भीड़ भाड़ वाला है। सो भीड़ भाड़ से निकलने के लिए जो है उसने जो है क्या किया, जो क्राउडेड लंदन जो था, भीड़ भाड़ वाला जो लंदन था, उससे उसे वो जल्दी थी वहां से जाने के लिए, तो इसीलिए उसने जल्दी ही जो एक ट्रेन पकड़ी जो विलेज आईपिंग की तरफ जाती थी। तो आईपिंग गांव की तरफ गया, जहां पर उसने जो है 2 रूम को बुक किया लोकल सराय में। लोकल इन मतलब जो लोकल सराय वगैरह होता रहने के लिए वहां पर। The arrival of a stranger at an inn in winter was in case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I don't wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." So, यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है, गांव में एक अजनबी का आना थोड़ा ओड लगता है और लोग अक्सर सवाल करते हैं। सो एक अजनबी का आना सराय में जो है वो भी विंटर के टाइम में सभी को जो है अजीब सा लगा। एक अजनबी का, एक स्ट्रेंजर का जो है इस तरीके से लुक जो नज़र आ रहा था, एक इस तरीके से आना, लोगों की ज़बानें हिलना शुरू हो गई। यहाँ पर टंग्स वेगिंग का मतलब लोगों की मतलब बोलना शुरू हो गए लोग उसके बारे में कि आखिर कौन है, किस टाइम है, अभी किस तरीके से आया है, कहाँ का है, इस टाइप से। मिसिज हॉल जो थी, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उसने सारे एफर्ट्स लगाए उससे फ्रेंडली होने के, लेकिन ग्रिफिन जो है बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं था और उसने उसे क्लियरली बोल दिया, मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है आईपिंग माँ, कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, क्या मैं अकेलेपन में रहने के लिए आया हूँ और मैं बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ अपने काम में। इसके अलावा मेरा जो फेस है वो एक्सीडेंट में ख़राब हो गया क्योंकि उसकी बैंडेज लगी हुई थी, वो बैंडेज जो सिर पे लगी हुई थी, तो इसीलिए इसने बहाना बता दिया कि मैं जो है एक्सीडेंट में मेरा फेस जो है अफेक्टेड हो गया था। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money didn't last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, he was expecting a check to arrive at any moment. अपने गेस्ट को जो है सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, अपने गेस्ट से सेटिस्फाई होने के लिए वो जान चुकी थी कि उसका जो गेस्ट है एक संकी, सेंट्रिक मतलब संकी जो लोग होते हैं, संकी साइंटिस्ट है। इसके अलावा जो क्योंकि उसने जो है इस चीज़ पे ध्यान दिया मेनली कि उसने अपने सारे पैसे जो है एडवांस में ही दे दिए। जाहिर सी बात है, किराए के घर पे जाते अगर उसको पहले से ही दे दिया जाए तो चाहे जो है रहने वाले का बिहेवियर कैसा भी हो कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए उसने जो है उस चीज़ को ध्यान में ही नहीं दिया कि उसका जो गेस्ट है वो एक संकी है। इसके अलावा मिसिज हॉल ने जो है बिल्कुल भी, मिसिज हॉल ने अजीब आदतों और चिड़चिड़ा जो बिहेव था उसको माफ़ करने के लिए वो रेडी थी, ठीक है। इसके अलावा जो है जो जितनी भी उसने पैसे चुरा कर जो लाया था वो शॉप से, जो थिएटिकल कंपनी की शॉप जो चुरा कर लाया था, तो वो पैसे अब ज़्यादा चलने वाले नहीं थे। तो इसीलिए जो है ग्रिफिन ने क्या किया, अब ये मान लिया उसने कि अब जो है उसके पास कैश नहीं है, मतलब उसके पास अभी कैश नहीं है, और उसने नाटक किया, प्रिटेंड किया, मतलब नाटक किया ये दिखाने के लिए कि उसका जो है एक चेक आने वाला है किसी भी पल, मतलब उसके पास कैश नहीं है अब, लेकिन उसका जो है एक चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with the poker grabs firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. So थोड़ी ही देर बाद जो है अचानक जो है एक अजीब सी जो है वहां पर काम हुआ। क्या काम हुआ? अब वहां पर जो है क्या करना पड़ा, एक अजीब सा हुआ
कि मॉर्निंग में जो है एक क्लेर्गी मैन मतलब जो पादरी होता है, पादरी और उसकी वाइफ जल्दी उठे, वो भी आवाज़ के साथ में। जो उनका स्टडी रूम जो था वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी और जो है वो शोर से जाग गए। चुपचाप और केयरफुली जो है सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने जो है डेस्क से जो है पैसे निकालने की आवाज़ सुनी। चिंक ऑफ मनी मतलब पैसे की जो आवाज़ होती है निकालने की ड्रॉर से। सो उन्होंने जो है वो धीरे धीरे क्रीपिंग डाउन स्टेयर मतलब धीरे धीरे चुपके चुपके से जो है वो आए डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से। और उसके बाद उन्होंने पैसे निकालने की आवाज़ सुनी क्लेर्गी मैन की डेस्क से। बिना आवाज़ किए उन्होंने जो है क्या किया, अपने हाथ में एक जो है एक बहुत पोकर ड्रेस जो होती है, एक धातु की जो छड़ी होती है, ठीक है, एक धातु की जो छड़ी होती है उसे कहते हैं पोकर। तो उन्होंने जो है ग्रैप्स फर्मली मतलब अच्छे से टाइटली जो है पकड़ ली थी अपने हाथों में। और उन्होंने जो है क्लैंकी मैन ने जो है दरवाजा जो है खोल दिया, एकदम तेजी से दरवाजा खोल दिया और कहा सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर दो। मतलब जो कोई भी हो अंदर जो है अब आप जो है क्या करो, हाथ ऊपर कर लो या सरेंडर कर दो। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब एक अजीब सी बात हुई वहाँ पर। उनके जो है अमेजमेंट मतलब सरप्राइज का जो है ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा भाई रूम में तो कोई है ही नहीं, पूरा रूम खाली है। एम्प्टी मतलब खाली होना, तो रूम जो है वो पूरा का पूरा खाली है। और उसने और उसकी वाइफ ने चारों तरफ देखा, डेस्क के नीचे भी देखा, कर्टेन मतलब पर्दों के पीछे भी देखा, इवन चिमनी तक को देखा उन्होंने, लेकिन वहाँ पर किसी भी इंसान का नामो निशान ही नहीं था। लेकिन फिर भी जो है डेस्क ओपन थी और जो हाउस कीपिंग के जो पैसे थे वो सारे के सारे क्या थे, मिस थे। मतलब इसका मतलब चोरी तो हुई थी। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. और वो पूरे दिन जो है क्लेरिगी मैन मतलब जो पादरी था वो यही कहता रहा पूरे दिन कि ये तो जो है अद्भुत घटना हो गई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर मतलब अद्भुत घटना सी हो गई। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। अब ये कह रहा है सिर्फ यही जो है अद्भुत नहीं था, जैसा कि सुबह के बाद में मतलब ये होने के बाद में जो है मिसेस हॉल की जो फर्नीचर है उसने जो बिहेव किया वो तो बहुत ज़्यादा देखने लायक था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप एवरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी दैट द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। अब लैंडलॉर्ड और जो उसकी वाइफ थी जब वो सुबह उठ गए थे तो उन्होंने देखा साइंटिस्ट का कमरा जो है वो बिल्कुल खुला हुआ था, पूरी तरीके से खुला हुआ था। तो वो बड़े सरप्राइज हुए क्योंकि वो डोर जो था, वो जो रूम जो था हमेशा बंद और लॉक्ड रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, और वो हमेशा जो है गुस्सा कर देता था अगर कोई भी जो है उसके रूम में चला जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप्ड राउंड द डोर, saw nobody and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientists must have been up for some time, and strangers still the clothes and bandages that he always wore were laying about the room. So उसके बाद जाहिर सी बात है उसका रूम हमेशा लॉक रहता था, बंद रहता था और कोई भी अंदर नहीं जाता था। जब पूरा रूम ओपन दिख गया तो वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी शानदार मिस नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड ने उस रूम में जो है झांकना, पीप्ड मतलब झांकना जो है डोर से शुरू किया। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है तो उन्होंने सोचा क्यों ना अंदर जाके चेक कर लिया जाए, इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। तो उन्होंने देखा जो बेड क्लॉथ थे मतलब जो चादर वगैरह जो बिछाई जाती है बिस्तरों पे वो बिल्कुल ठंडे थे, जो ये दिखा रहे थे कि साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी देर पहले उठ चुका है, ठीक है, क्योंकि उसको बिस्तर छोड़े हुए जो है टाइम हो चुका है। और उससे भी बात अजीब ये थी कि जो है वो जो स्ट्रेंजर जो था मतलब साइंटिस्ट जो था
वो हमेशा अपने जो है बैंडेज और क्लोथ्स को लगा के रखता था। तो यहाँ पर जो उसके जो क्लोथ्स थे, बैंडेज वगैरह थी, वो सारी की सारी रूम के अंदर बिखरी पड़ी हुई थी, कमरे में ही पड़े हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसिज हॉल heard a sniff close to her ear. A moment later, the head on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. उसके बाद अचानक ही मिसिस हॉल ने अपने कान के पास जो है स्निफ, मतलब जब सूं सूं की जो आवाज़ होती है, सांसों की जो आवाज़ होती है, उसको जो है फील की। उसने सांस लेने की आवाज़ सुनी। एक पल के बाद ही, और उसी पल बाद थोड़ी देर बाद ही जो है खंबे पर पड़ी टोपी ने जो है लंबी छलांग लगाई। लीफ्ट मतलब छलांग लगाना, बेड पोस्ट मतलब जो बेड के ऊपर जो खंबा होता है, पलंग का जो खंबा होता है, उस पर एक जो है हेट लगी हुई थी, वो जो है उस पर उछली और उसके बाद उसने जो है उसके चेहरे पर कस कर जो है मारा। ठीक है, जैसे हम किसी के मुंह पर जब कैप मारते हैं तो जो लगता है उस तरीके से। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो बेडरूम की जो वहां पर चेयर पड़ी थी, अचानक उसमें जो है क्या आ गई, जान आ गई। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. As she and her husband turned away in terror, an extraordinary chair pushed them both out to the room and then appeared to slam and lock the door after them. उसके बाद हवा में तेजी से उछलते हुए उस पर सीधे जो है धावा बोल दिया। सबसे पहले तो जो है उस शेर ने क्या किया, उसके पैर पर मारा, और जैसे कि वो और उसका हस्बैंड जो है दहशत से जब वो टर्न हुए, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने जो है उसे धक्का देना शुरू कर दिया, उन दोनों को कमरे के बाहर धकेल दिया। उसके बाद दरवाजा जो है बहुत तेजी के साथ, धड़ाम के साथ, जोर से बंद करने के लिए, उस पर ताला लगाने के लिए जो है वो सामने आ गए। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्ट्रिक्स. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. So Mrs. Hall जो थी वो बिल्कुल क्या हो गई, बिल्कुल जो है सीढ़ियों से लमसम गिरने ही वाली थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है करीब करीब जिसे कह सकते हैं हम, हाइस्ट्रिक्स मतलब होता है लमसम, उन्माद तरीके से दौरे में जो है पड़ने ही वाली थी। और फिर जो है वो बिल्कुल कन्विंस हो गई, बिल्कुल कि जो है रूम के अंदर क्या है, आत्माएं हैं। ठीक है, हॉन्टेड बाय स्पिरिट मतलब वहाँ पर जो है आत्माओं का जो है रहन सहन है। और वो जो स्ट्रेंजर है, अजनबी ने किसी तरीके से उन्हें उस जो है फर्नीचर के अंदर डाल दिया, मतलब फर्नीचर अपने आप चलने लग गया, कुर्सी उन्हें बाहर फेंक रही है। तो इसका मतलब वो जो स्ट्रेंजर था, यहाँ स्ट्रेंजर ध्यान रखना साइंटिस्ट के लिए आया है। सो जो स्ट्रेंजर मतलब जो साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उन आत्माओं को जो है फर्नीचर के अंदर डाल दिया, इसीलिए वो फर्नीचर इस तरीके से बिहेव कर रहा है। My poor mother used to sit in that chair. She mourned to think it should rise up against me now. तो कह रहा है मेरी बेचारी जो माँ है इस कुर्सी पर बैठा करती थी। उसने रोनी आवाज़ में जो है शिकायत की। मोन्ड मतलब रोने की आवाज़ में जब हम बोलते हैं उसे कहते हैं। और उसने ये सोचते हुए कहा, उसने ये सोचा कि अब वो मेरे जो है अगेंस्ट उठना शुरू हो गई है। द फीलिंग अमंग द नाइबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before he had no money. So, जाहिर सी बात है, ऐसी खबरें अक्सर जो है न्यूज़ में आ जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है जो पड़ोसी जो लोग थे उनमें भी जो है ये ट्रबल आना शुरू हो गया था। ठीक है, पड़ोसियों के बीच में थी कि ये परेशानी जो है जादू टोने की वजह से हुई है। विच क्राफ्ट मतलब जादू टोने की वजह से हुई है, लेकिन ये जादू टोना था या नहीं ये पता नहीं। जब ये न्यूज़ जो है चोरी की जो थी, बर्गलरी मतलब जो उसके घर में जो चोरी हुई थी उसके बारे में जब पता चला, जो क्लर्गी मैन के घर पे हुई थी, ये सब लोग जान गए कि उसके घर में चोरी हुई थी। अजीब जो बात थी, वो अजीब जो साइंटिस्ट था वो क्लियरली सस्पेक्टेड था, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा शक था
उसका ही इस चीज़ में हाथ हो। और ये जो डाउट जो था, जो शक जो था, वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, स्ट्रोंग हो रहा था। और ये शक जो है यकीन में कब बदल गया, जब उसने जो है रेडी कैश उसके पास मिला। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ ही देर पहले जो है उसने माना था कि उसके पास कैश नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर अचानक उसके पास कैश आना बहुत बड़ा सस्पेक्शन था, बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट था, डाउट वाली बात थी, शक वाली बात थी। The village constable was secretly sent for instead of waiting for the constable. Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. So विलेज का जो कांस्टेबल है उसे जो है सीक्रेटली जो है बुलाया गया, ठीक है, एकदम अचानक जो है सीक्रेटली चुपचाप से बुलाया गया। और कांस्टेबल वेट करने की जगह पर जो है मिसिज हॉल जो है क्या करने लगी, मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास गई और वहां पर जब उसने जो है किसी तरीके से अपने खाली जगह से जो है वो अचानक जो है आ पहुंचा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब फर्नीचर ने उसको बाहर निकाला, जब उन्होंने देखा रूम के अंदर कोई भी नहीं था, तो अचानक ही साइंटिस्ट का वहां से निकलना, ठीक है, एक डाउट वाली बात लगती है। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग और टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. So अब मिसेस हॉल जब उसके साइंटिस्ट के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम जो है मुझे एक चीज़ बताओ, तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे, ठीक है, तुमने जो है मेरी चेयर को क्या कर दिया। उसने जो है डिमांड की क्या कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या कर दिया, वो ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे से जो है किस तरीके से आ गए, ठीक है, खाली कमरे के अंदर जो है तुम किस तरीके से जो है बाहर आए, और तुम एक ताला लगे हुए कमरे के अंदर किस तरीके से घुस गए, ठीक है। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. So साइंटिस्ट जो था, हमें पहले ही पता है, वो बहुत ज़्यादा जो है तुनक मिजाज का था, मतलब बहुत जल्दी गुस्से वाला इंसान था। सो वो जो क्विक टेम्पर था साइंटिस्ट, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ गया। तुम जो है समझती नहीं हो आखिर कौन और क्या हूँ मैं, ठीक है, कि मैं आखिर कौन और क्या हूँ। वो तेजी से चिल्लाया, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जो है दिखा दूंगा। Suddenly he threw a bandage, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. उसके बाद अचानक ही उसने जो भी उसके ऊपर बैंडेज, विस्कर्स, हैट और चश्मा जो लगा रखा था, फाल्स नोज जो लगा रखा था, सारी की सारी चीज़ें उसने उतार कर फेंक दी। और उसे करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। और ये सब चीज़ें देखकर लोग डर गए, क्योंकि वो जो है अब उस इंसान को घूर रहे थे जिसका सिर ही नहीं था। मतलब जब उसने अपनी सिर की जो, वैसे तो वो ट्रांसपेरेंट ही था, लेकिन जब उसने हेड के ऊपर जो है पट्टियां लगा दी थी तो वो जो है विजिबल हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने सब चीज़ों को हटा दिया, फाल्स नोज को, विस्कर्स को, बैंडेज वगैरह सब चीज़ों को हटा दिया, तो वो क्या बन गया, इनविजिबल। और जब वो इनविजिबल बन गया तो जाहिर सी बात है उसका सिर जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, गायब हो गया। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person arrested, then that person had to be arrested with or without his head. उसके बाद जो मिस्टर जैफर्स जो थे, जो कांस्टेबल है उसका नाम मिस्टर जैफर्स है, वो आ चुके थे। लेकिन वो काफ़ी सरप्राइज था ये देखकर कि उसे उस इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। लेकिन जैफर्स जो है वो बिल्कुल भी जो है क्या था, आसानी से अपनी जो है ड्यूटी करने से जो है उसे रोका नहीं गया था, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट ने जो है इस वारंट को जो है दिया था कि एक पर्सन की गिरफ्तारी का आदेश दिया, जो उस पर्सन को गिरफ्तार करना ही था, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से तो हट नहीं सकता था, ना ही रोक सकता था, क्योंकि मजिस्ट्रेट का ये हुक्म था, उसने वारंट जारी किया था कि उस पर्सन को किसी भी तरीके से पकड़ के लाए।
अब क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो अरेस्ट करना था, चाहे वो सिर का आदमी हो या फिर बिना सिर के। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shot flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. उसके बाद इस सीन के बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर एक जो है अजीब सी और आश्चर्यजनक जो है बात सामने आई। जैसे ही कांस्टेबल ने उस पर्सन को काबू में करना चाहा, जैसे ही उसने उसे पकड़ना चाहा, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है इनविजिबल होना शुरू हो गया। उसने एक के बाद एक जो है जो भी कपड़े पहन रखे थे वो सारे के सारे फेंकना शुरू कर दिए। उसके बाद फाइनली उसने अपने शर्ट को जो है हवा में जो है उड़ा दी, और कांस्टेबल ने अपने आप को जो है उस पर्सन से जो है स्ट्रगलिंग करता हुआ, मतलब परेशान होता हुआ पाया, जिसको जो है कोई देख ही नहीं सकता था बिल्कुल भी, मतलब वो बिल्कुल इनविजिबल हो गया था। अब एक इनविजिबल पर्सन को जो है किस तरीके से जो है पकड़ा जा सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. In the end, Jeffers was not unconscious as he had a last attempt to hold on to the unseen scientist. Said than done, Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. उसके बाद सारे लोग जो है, जब ये सब कुछ होने लग गया तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे आखिर किस तरीके से जो है इसको पकड़ा जाना चाहिए। सारे लोग जो है उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन सब ने पाया कि कहीं से जो है उसको घूंसे मारने जो है मारे जाते थे। पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे, ब्लोज, ठीक है। सो ब्लोज जो था, मतलब घूंसे जो है मारे जा रहे थे, पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे। और लास्ट में जो है जेफर्स ने जो है बिल्कुल, जो जेफर्स जो था चोट पहुंचाते वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो गया, और उसने जो है इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए लास्ट ट्राई किया जब वो बेहोश होने वाला था। इसके बाद जो है सारे के सारे जो है जेफर्स जो है उसे पकड़ो, ऐसा जो है डरते हुए जो है उन्होंने सभी लोगों ने होल्ड ही, मतलब उसे पकड़ो, बिल्कुल नर्वस होते हुए और एक्साइटेड के साथ चिल्लाते हुए लोगों ने कहा अरे उसे पकड़ो। लेकिन ये कहने से जो है करना ज़्यादा जो है इजी था, ऐसा कह सकते हैं हम, कहना ज़्यादा इजी है बजाय पकड़ने के। सो ग्रिफिन जो है, ग्रिफिन ने अपने आप को जो है आज़ाद कर लिया था, बिल्कुल फ्री कर लिया था। अब कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ और कैसे पकड़ा जाए। ओके, सो ये आपका जो है चैप्टर था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो इसमें एक जो है ग्रिफिन साइंटिस्ट होता है जो बहुत ही जो है कहा जाए संकी टाइप का होता है, जिसने जो है एक ड्रग्स जो है बनाई है, एक दवाई जो है बनाई है इनविजिबल होने के लिए। सो ये एक साइंटिस्ट है जिसने जो है एक जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, उसने एक जो है रेयर ड्रग्स बनाई है। उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं इस पर और फाइनली उसने जो है उस ड्रग्स को निकल लिया। जैसे ही वो निकला तो वो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल ग्लास की तरह और बिल्कुल सॉलिड। अब उसके बाद जो है जैसे ही ये सब कुछ हो रहा है तो वो आगे जाता है। उसके बाद जो है उसने ये सब कुछ किया क्योंकि उसका जो है एक घर मालिक होता है, लैंडलॉर्ड, जहाँ पर वो रहता है। जब वो उसे घर से निकालता है क्योंकि उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन जब वो उसको घर से बाहर निकाल देता है तो ये बात उसे पसंद नहीं आती है, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ जो बताई है वो ये है कि ग्रिफिन जो है बहुत जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है, लेकिन फिर भी वो एक लॉलेस पर्सन है। दैट्स मीन वो कानून तोड़ने वाला बंदा है, संकी टाइप का है, गुस्सेल है, इरिटेबल है, क्विक टेम्पर्ड है। सो ये सारी क्वालिटी जो है इस साइंटिस्ट की है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जब इसका घर मालिक इसको बाहर निकाल देता है तो ये चीज़ इसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो ये एज ए रिवेंज के तौर पर क्या करता है, उसके घर में आग लगा देता है। और जब वो आग लगा देता है वहाँ से बचने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। सो ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये अपने सारे कपड़ों को उतार देता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जनवरी का सबसे चिल्ड जो है महीना होता है,
बहुत ज़्यादा ठंडक भरा, तो ये बचने के लिए क्या करता है, लंदन बिग स्टोर जो जगह है, शॉप है, वहाँ पर मॉल में जाता है। उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो क्लोज़ हो रहा होता है, तो जब क्लोज़ हो चुकी होती है, अंदर ही होता है, तो ये रात को आराम से क्या करता है, गर्म कपड़े जो है पहनता है, जो भी उसको नीड होती है। इसके बाद खाना भी अच्छे अच्छे से खाता है ये, और उसके बाद जो है सो जाता है, गर्म जो वहाँ पर ढेर लगा हुआ होता है रजाइयों का वहाँ पर। तो ये उठ नहीं पाता है सुबह, और जो असिस्टेंट होते हैं वो आ जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तो इसको फिर से जो है बिना कपड़ों के होना पड़ता है। फिर इसका टारगेट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो ये क्या करता है, थिएटिकल कंपनी की जो शॉप होता है, जो मेन सेंटर होता है, वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर जो है ये बैंडेज है, फास्टनर्स है, हैट वगैरह है, ये सारी चीज़ें लगाता है अपने आप पे। उसके बाद उस शॉपकीपर को जो है वहाँ से पैसे भी चुरा लेता है मारकर। उसके बाद ये जो है लंदन को छोड़ते हुए, भीड़ भाड़ को छोड़ते हुए आइपिंग नाम के जो विलेज होता है वहाँ पर जाता है। उसके बाद जो है वहाँ पर वो 2 रूम बुक करता है, और मिस्टर एंड मिसिज होल जो होती है, जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है, उसका नाम होता है। सो मिसिज होल जो होती है, ये उसको जो है साइंटिस्ट जो है पहले से ही एडवांस में पैसे दे देता है, और क्लियरली बोलता है मैं यहाँ पर अकेलापन जो है रखने के लिए आया हूँ, मतलब अकेला रहने के लिए आया हूँ, और मुझे मेरे काम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होता है, और कहता है मेरा चेहरा जो है एक्सीडेंट में ख़राब हो गया था। इसके बाद जो है कुछ ही दिनों बाद जो है एक क्लेर्गी मैन होता है, पादरी जो होता है, उसके घर में चोरी होती है, और वो जो चोरी होती है वो बड़ा अजीब ढंग से होती है, क्योंकि वहाँ पर जब चोरी हो रही होती है तो सिर्फ पैसों की आवाज़ आती है। जब क्लेर्गी मैन और उसकी वाइफ दोनों जाते हैं रूम के अंदर उनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो सारे लोग बड़े सरप्राइज होते हैं, शॉक्ड होते हैं कि आखिर चोरी हुई कैसे। तो मिसिज हॉल वगैरह जो लोग हैं गांव के, वो सारे यही बोलते हैं, लगता है यहाँ पर जादू टोने का कोई काम हुआ है। सो रूम ओपन होता है वहाँ पर, और मिसिज हॉल को बड़ा अच्छा चांस मिल जाता है रूम को देखने के लिए साइंटिस्ट का, क्योंकि वो रूम अक्सर जो है लॉक्ड होता है, लेकिन उस दिन खुला हुआ था, तो वो सोचती है क्यों ना देखा जाए। तो वो अंदर चली जाती है देखने के लिए, और थोड़ी ही देर बाद जो है वहाँ पर जो है वो चेयर वगैरह होती है, हैट वगैरह होती है, उसके थ्रू फेंक कर जो है बाहर निकाल दिया जाता है उसे। तो वो सोचती है कि वो मेरी माँ की चेहरा है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो इसका मतलब इस स्ट्रेंजर ने जो है, जो साइंटिस्ट है, उसी को स्ट्रेंजर बोला गया है, उसी ने ही इस पे जादू टोना किया है या कुछ करवाया है। इसके बाद शक जो है वो बढ़ता जाता है कि आखिर वो चोरी कैसे हुई और ये सब कुछ किस तरीके से हुआ। तो सभी का शक एक ही इंसान पे जाता है, वो उसी साइंटिस्ट पे, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं था। शक करने की एक ये था, यकीन इस बात से हो गया क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने बोला था कि उसके पास पैसे नहीं है, और थोड़ी ही देर बाद उसके पास पैसे आ जाते हैं। उसके बाद एक सीक्रेटली जो है, जैसे ही उसके पास पैसे आ जाते हैं तो डाउट जो होता है वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं और बाद में कैश आ जाता है। तो सीक्रेटली जो है कांस्टेबल को बुलाया जाता है, जिसका नाम जेफर्स होता है, और वो जैसे ही आता है उसे पकड़ने के लिए जाता है। तो उसे थोड़ी देर बाद जब मिसिस हॉल उससे बात करने जाती है साइंटिस्ट से, क्या कि तुमने मेरे चेयर के साथ क्या किया है, आखिर तुम मुझे एक बात बताओ, बंद कमरे से और खाली कमरे से कैसे आ गए। तो उसे जो है वो किक टेम्पर्ड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। उसके बाद वो सारी की सारी जो है बैंडेज वगैरह जो है निकाल देता है, और वो हेडलेस हो जाता है। तो सभी लोग सरप्राइज होते हैं। मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल है वो वहाँ आता है, और वो देखता है कि उसे उस पर्सन को पकड़ना है जिसका हेड नहीं है, लेकिन उसको ड्यूटी करनी होती है, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट का जो है वारंट निकला हुआ होता है कि उसको पकड़ना है, चाहे उसका सिर है या फिर नहीं है। उसके बाद वो जैसे ही आगे की तरफ जाता है, स्ट्रगल करता है, वो धीरे धीरे जो है ग्रिफिन सारे कपड़ों को उतार देता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन कांस्टेबल फिर भी स्ट्रगल करता है, और बाद में जो है फिर से घुसे और मार मार के उसकी हालत जो है बेहोशी की हो जाती है, और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सभी लोग चिल्लाते अरे उसे पकड़ो, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है, और ग्रिफिन इस तरीके से जो है बच जाता है। बाद में किसी को भी नहीं पता कि आखिर उसको किस तरीके से पकड़ा जा सकता है। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन राइट डाउन इन description box. Definitely I will give you the answer of that. Okay.
Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.